प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के 4 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। लाभार्थियों में लखनऊ के विजय बहादुर व शशि के अलावा वाराणसी में अरविंद, आगरा की प्रीति शामिल थीं। इन दुकानदारों का लॉकडाउन में रोजगार चौपट हो गया था, लेकिन योजना के तहत मिले लोन से इन्हें अपनी आजीविका को नए सिरे से शुरू करने का अवसर मिला। स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है? जी, पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये ले करके कारोबार में लगाए हैं। लैया, चना, मूंगफली, मटर सब ला करके दौड़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं। एक हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होंगे, डेली लैया चना खाते होंगे। लैया चना ही शाम के समय लैया चना ही ये नई पीढ़ी के बच्चे खाते हैं क्या? जी जी, पक्का बहुत अच्छा लगता है। वरना नई पीढ़ी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का शौक हो गया है। नहीं, ज्यादातर चने नहीं खाते हैं। जो नए उम्र के बच्चे हैं तो उनको लैया चना मूंगफली मिला करके देते हैं, तो बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अन्य गरीब परिवारों को भी इन योजना का लाभ मिला है कि बस आप जैसे कोई इन्हें गिने लोगों को ही मिला है? नहीं सर, जितने हमारे चौक एरिया में, चौक हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जितने हमारे नॉलेज में है, जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कह रहे भैया हमारी तरफ से बोल दिया, हमारे भी खाते में पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। अच्छा, तो हमारी तरफ से धन्यवाद बोल दिएगा माननीय नरेंद्र मोदी से। चलिए, आपने उनकी खबर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दे दीजिए। आप, मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, सही बोलिए। अब आ रही है। देखिए, आपके कहने से मान गया। तो ये फल बेचने का काम अब बराबर ठीक से आरंभ हो गया है? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे? हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। हाँ। और बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया है? हाँ जी सर, एक किस्त भर दी हमने। अच्छा, अक्टूबर की थी। हाँ। तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ। तो हमने बोला रुक जा, अभी देखते हैं। तो बड़े से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ। रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ, सुना। हाँ। सोमवार की शाम फातिमा गार्डन कॉलोनी के निकट स्थित शमशान के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने देखा कि कुछ कुत्ते खून से सनी एक बोरी को खींच रहे हैं। बच्चों ने इसकी जानकारी मोहल्ले के लोगों को दी, जिसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसी दौरान पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई। जानकारी मिलने पर थाना लिसाड़ी गेट पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी अखिलेश नारायण और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बोरे का मुंह खोलकर देखा तो होश उड़ गए। बोरे के अंदर एक महिला का शव था, जिसके 15 टुकड़े किए हुए थे, लेकिन शव का सिर गायब था। पुलिस ने शव के टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा पार के प्रतापगढ़ जनपद की सीमा से सटे बहरिया थाना अंतर्गत जुगनी ढीर गांव निवासी एक युवक के चेहरे को हमलावरों ने पहले पत्थर और धारदार हथियार से वार करके बुरी तरह जख्मी किया, फिर तेजाब डालकर जला दिया। उसके बाद हमलावर भाग गए। झुलसे युवक को गंभीर हालत में शहर के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक एक दिन पहले बाइक और 50,000 रुपये लेकर घर से निकला था। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर एक दुकान में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मलबे में दबकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर NDRF और SDRF रेस्क्यू में जुटी है। मकान के मलबे को हटाया जा रहा है। धमाके के कारणों की गहनता से पड़ताल चल रही है। राजधानी की हवा अत्यंत खराब स्तर पर पहुंच गई है। बीते एक सप्ताह से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार आ रहा था, लेकिन बीते 24 घंटे में AQI 341 स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के मानकों में इसे अत्यंत खराब श्रेणी में माना जाता है। रविवार को लखनऊ का AQI 300 था, लेकिन सोमवार को यह बढ़कर 341 तक पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन होती है।